नमस्कार। आज पहले नमन आसन करते हैं। हाथों को जोड़ें, पोरों के ऊपर पोरों को रखकर ऐसे दबाएं और अंगूठे की जड़ इस प्रकार हृदय की गुहा में स्थापित कर लें। हृदय के साथ जब मेरे अंगूठे स्पर्श कर गए तो एक भावनात्मक परिवर्तन आया। हृदय से भाव होते हैं ना, तो मेरे नमन में भाव भी जुड़ गए, जिससे मेरा नमन और भी इफेक्टिव हो गया। तो इस प्रभावी नमन के साथ पहले नमन करते हैं उस इष्ट देवता परमात्मा को। आज नमन करते हैं हम एक दूसरे को। नमन करते हैं आज स्वयं को, जिसने हमें योग के साथ जोड़ा। तो आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य है अपना एक नया योग का एक फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करने का। पहले एक फॉर्मूला बताया गया था जिसमें स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेशर की बात हुई थी। आज का फॉर्मूला है 0। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, ये 0 भी क्या कोई फॉर्मूला है? ये कैसा फॉर्मूला हुआ? जी हाँ, बैलेंस बनाने के लिए ये 0 का फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। आनंद की प्राप्ति के लिए ये 0 का फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए ये 0 का फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। हर एक बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा परमात्मा को पाने का ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, सब 0 पर ही है। समझे ये कैसे करते हैं? ये नेचर हर समय हमें 0 के फॉर्मूले के बारे में बताती है, पर हम समझ ही नहीं पाते। बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले को समझते हैं। ध्यानपूर्वक सुने मेरी बात को। देखिए, ये शरीर 5 तत्वों का बना है। हम जो खाते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद मल को त्यागते हैं, मतलब जितना खाया निकाल भी दिया, 0 में आ गए, ठीक हो गया। पानी पीते हैं, यूरिन के माध्यम से या किसी और माध्यम से उसको निकाल भी देते हैं, तो अंदर जितना पानी था उतना ही रहा, बाहर भी पानी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार जिस प्रकार हमारा 5 तत्वों का शरीर है, एक दिन इसमें 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। तो यहाँ भी बैलेंस बना हुआ है। नेचर में भी सब कुछ इसी प्रकार ही घटित होता है। तो जब जब हम 0 से इधर उधर होते हैं, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे, चाहे वो राग द्वेष के कारण हो, चाहे विषय विकारों के कारण हो, तभी तभी हम उस आनंद, उस परमात्मा से दूर होते हैं। तो अगर परमात्मा को पाने की इच्छा रखते हैं तो इस 0 के फॉर्मूले को जरूर अपनाना होगा। तो इसको और भी डीपली समझते हैं। तो आप सोचते होंगे तो बिजनेस करने का फायदा क्या? अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं है, कोई लॉस ही नहीं है, तो जैसे अब मैं भी 0 की बात कर रही हूँ, इस जीवन में रहते हुए 0 में ही रहना है, तो क्या लाभ? ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। मान लीजिए बहुत प्रॉफिट हो गया, तो खाली अगर प्रॉफिट को अंदर इकट्ठा करते रहेंगे तो उसका भी क्या लाभ? एक दिन इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, हाँ? तो हम क्या करते हैं? उस चीज को दान के लिए निकाल देते हैं कि ये प्रॉफिट क्या, इसमें से कुछ हिस्सा मैं दान के लिए निकाल देता हूँ, जिससे वो ठीक हो जाता है, बैलेंस बन जाता है। तो आज आपको बड़ी सुंदर सी प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट भी हो जाना है और 0 की स्थिति भी चेंज नहीं हो रही, वो 0 भी मेंटेन रहना है, आनंद भी बने रहना है। वो कैसे? जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हर समय हमारे हाथों के पोरों से या फिर अपनी पैरों की अंगुलियों से हर समय हमारे अंदर प्राणिक ऊर्जा जाती रहती है। तो ये एक तरह का आदान प्रदान है, एक बिजनेस है हमारा नेचर से। हम नेचर को देते हैं और नेचर से लेते हैं, ठीक हो गया। तो जब, क्योंकि हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत सियाने हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य के पास बुद्धि है, तो हम क्या कर सकते हैं? नेचर से जो लेते हैं उसको वापस तो देना ही देना है, साथ में कुछ अंदर स्टोर भी कर लेते हैं। जैसे बिजनेस में जब आपको प्रॉफिट होता है ना, कुछ तिजोरी में भी स्टोर कर लेते हैं ना, वैसे ही हम स्टोर में भी स्टोर कर लेते हैं अपने शरीर में। तो ये स्टोर करने का समझाया था आपको लास्ट वीडियो में। वो कैसे होता है? प्राणिक ऊर्जा का हर समय ह्रास होता है जब हम उंगलियां खोल लेते हैं, और जब हम अंगुलियों को बंद कर लेते हैं तो ये ह्रास रुक जाता है और चीजें प्राण अंदर स्टोर होने लग जाता है, ठीक हो गया। तो आज समझते हैं इस शरीर में हमने उसको एनर्जी को, जो प्राणिक ऊर्जा हमारे को नेचर से मिलती है, उसको अंदर स्टोर कैसे करें, उसका ह्रास ना होने दें, उसकी लीकेज ना होने दें, और उस स्टोर को रखते हुए 0 की स्थिति को भी कैसे मेंटेन रखें।
बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैं सुख आसन करना सिखाऊंगी आपको, जिससे पिछली बार तो हाथों से समझा दिया था, पैरों का भी समझाते हैं कि सुख आसन के लिए आपने क्या करना है, राइट लेग को फोल्ड करें, एड़ी को बिल्कुल एड़ी के ऊपर यूं करके बैठ जाए। ठीक हो गया। ये वाला पैर जो है ये हमारा यहाँ पर तलवे के साथ, तलवा जो है जंघा के साथ, थाई के साथ लगेगा। ठीक है। दूसरा पैर उठाया, उसको भी ऐसे कर लिया, इसको सिद्धासन बोलते हैं, सिद्धासन। ठीक हो गया। इस वाले पैर को हमने ये वाली उंगलियों को इस अपनी काफ मसल्स और थाई के बीच में ऐसे घुसेड़ देना है। ठीक हो गया। और इधर से ये वाले पैर को भी पकड़ा, यहाँ पर सेट कर दिया, ये दोनों पैर ऐसे सेट कर दिए, मतलब उंगलियों को छुपा दिया कि यहाँ से लीकेज ना हो, नहीं तो प्राणिक ऊर्जा हम लेंगे और नेचर खींच लेगी। हम बुद्धिमान है, हमने इनको पैरों को ऐसे रख दिया बीच में छुपा के। और हाथों की भी पहले देख लो, एड़ी के ऊपर बैठे होना चाहिए। बैठने से क्या होगा, जो एनएस या जेनिटल ऑर्गन से हमारी एक ग्रेविटी भी हमारी एनर्जी को खींचती है, नेचर खींचती है, ग्रेविटी खींचती है। जब हमने नीचे से एड़ी के ऊपर बैठ गए, जो ग्रेविटी हमारी वहां से एनर्जी को खींच रही थी, लीकेज हो रही थी, उस लीकेज को भी रोक दिया। तो दो जगह से स्टोर होने का काम हो गया। एक नीचे जहां से बैठे हैं वहां पर एड़ी रखी और पैरों को यहाँ पर टिका दिया, यहाँ पर लीकेज रुक गई। और ब्रह्मांजलि मुद्रा, इसमें क्या करना है, हथेली के ऊपर हथेली रखी, अंगूठे के ऊपर अंगूठे कर दिए और अंगूठे की जड़, एक जड़ के ऊपर दूसरी जड़ आ जाएगी अंगूठे की, ये देखो ऐसे अंगुलियां मिलानी। इससे क्या हो गया, जो उंगलियों के पोरों से, साइडों से जो एनर्जी का ह्रास होना था वो रुक गया। अभी मैं बताती हूँ एनर्जी लेते हैं कैसे, अभी ह्रास कैसे रुकना है उसको समझे, फिर आगे भी बताती हैं। कमर गर्दन सीधी कर ली। अब हमने क्या किया, लीकेज को रोक दिया। जैसे किसी भी पानी के बर्तन में पानी भरते हैं टैंकी में, अगर लीकेज रुक जाए तो क्या होता है, टैंकी में पानी स्टोर होना शुरू हो जाता है। इस तरह हमने अपने शरीर से 3 जगहों से मेन इस समय लीकेज को रोक लिया है, जिससे क्या होगा, जो हम प्राणिक ऊर्जा अभी नेचर से लेंगे ना, वो अंदर हमारे स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। तो वो प्राणिक ऊर्जा लेनी कैसी है, ऑक्सीजन के माध्यम से, सिंपल। अब आप सोचोगे कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, तो ये प्राणिक ऊर्जा हमारे अंदर कैसे स्टोर होगी, समझिए इस बात को भी। जब हम ये ऑक्सीजन, तो समझ लो एक बहाना है प्राण को लेने का। हमने मेन हमारा मकसद क्या होता है, ऑक्सीजन ले, साथ में प्राण हमारे भीतर जाए। अब ये प्राण क्या है, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो नेचर से एक एनर्जी साथ में हमारे अंदर जाती है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, जिसको प्राण बोलते हैं। प्राण है तो जीवन है, प्राण है तो हम हैं। हम और शव में एक ही तो अंतर है, शव में प्राण नहीं है और हम में प्राण है। और ये प्राण हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से। तो जब हम ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, जैसे ये मैंने ऑक्सीजन ली नेचर से, और नेचर से जब ऑक्सीजन अंदर ली तो साथ में प्राण मेरे भीतर गए। उन प्राणों ने ही मेरे शरीर में काम करना है। और जब मैंने यूं करके बाहर निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जितनी भी गंदगी मेरे शरीर से है वो बाहर निकल जानी है। ठीक हो गया। ये है हमने कैसे प्राणों को अंदर संजोना है। तो हमने 3 जगह से पूरी अच्छी तरह से अपने आप को कवर कर लिया है। अब धीरे धीरे सांस लेना शुरू करते हैं। ठीक है। प्राणिक ऊर्जा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हमारा शरीर एक मैग्नेट है, ये नेचर एक मैग्नेट है, और आपस में जो हमारा बिजनेस होता है वो मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। तो अभी उन मैग्नेटिक वेव्स को ऑक्सीजन के माध्यम से अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। तो मेरे साथ साथ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो सांस भरो इसी भावों के साथ कि मैं प्राण को अपने भीतर लेके जा रहा, इन प्राणों ने ही मेरे शरीर के सभी कार्य करने हैं। एक बिजनेस कर रहे हैं नेचर के साथ, समझ लीजिए। ये भर लिया अंदर। अब नेचर को वापस भी देना है हमारे को, क्योंकि हमने शून्य की पोजीशन बनाकर रखनी है, तो वापस भी करें। प्राण अंदर रख लिए हैं हमने और कार्बन डाइऑक्साइड दे रही हैं वापस। प्राण एक प्रॉफिट हो गया। ठीक हो गया। ये भरो, ये छोड़ो, इसी प्रकार बार बार करो। इनहेल, एक्सहेल,
नेचर से हमने प्राण ले लिए, अंदर संजो लिया, तो नेचर को हमने वापस क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ दान निकालते हैं, क्योंकि प्रॉफिट अंदर इकट्ठा किया है ना, स्टोरेज की है ना, तो दान देना भी बनता है। ये दान हमने कैसे देना है, 5 गिनते हुए ऑक्सीजन को लो, 7 गिनते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो। ये 2 एक्स्ट्रा किया है ना छोड़ने में, वो दान हो जाएगा। करो, 5 गिनते हुए सांस भरो और हल्का सा रुको और 7 गिनते हुए छोड़ दो। जब 5 गिनते हुए मैंने सांसों को भरा और अंदर प्राण रख लिए, स्टोरेज कर ली, उसके बदले में जब मैंने सांसों को छोड़ा, साथ के साथ उस ऋण को उतार दिया जो नेचर से लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक छोड़कर। यकीन मानिए, जब दान दिया जाता है तो लाभ जरूर होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लाभ हो गया। देखो, जब आपने ऑक्सीजन भरी, प्राण अंदर रोके, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकाली, नेचर से जो ऋण था उसको पूरा किया। एक दूसरा क्या हुआ, जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक बाहर निकाला तो मेरा शरीर उस दान के कारण प्रभावित हुआ। क्या प्रभाव पड़ा, उसमें शुद्धता ज्यादा आ गई, अंदर रुकी हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल गई, मेरी नस नाड़ियां और भी शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। तो दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे किसी भी तरह से दिया जाए। और एक दान आप और भी दे सकते हैं, वो कैसे, देखिए, अभी ऑक्सीजन ली, प्राण ऊर्जा अंदर रोकी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। और जो प्राण ऊर्जा अंदर रखी है ना, उसका भी तो दान देना है ना। वो कैसे दे सकते हैं, उसका दान दे सकते हैं सेवा करके। उस प्राणों से ही तो मेरा शरीर चलता है ना, तो इस शरीर के माध्यम से मैं सेवा करता हूँ। सेवा किसकी करनी है, निस्वार्थ सेवा। और यकीन मानिए, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य दान सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी सेवा है। तो योग के माध्यम से हम इस दान को, इस सेवा को बखूबी से दे सकते हैं। सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं, साथ साथ में मेरी बातें कर सुनते जाएं, क्योंकि लाभ आपको, प्रॉफिट आपको तभी होना है जब आप गहरे लंबे सांस भरोगे और छोड़ोगे, और प्रॉफिट करोगे तभी तो दान दे पाओगे ना, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते जाओ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाओ। तो दान की बात हो रही थी, जो प्राण हम भीतर रख रहे हैं नेचर से, उसको हमने वापस कैसे लौटाना है, सेवा के माध्यम से, दान के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य दान। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग के साथ जोड़कर, स्वास्थ्य दान देकर हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो आज ये संकल्प कर लें, प्रण कर लें कि मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग के लिए प्रेरित करना है, ताकि जो सुख मुझे मिल गया वो सुख सबको मिले, जो स्वास्थ्य मेरे को मिल गया वो स्वास्थ्य सबको मिल जाए। ऐसे सुंदर भाव श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं और ये वाले भाव बनाते जाएं। गहरा भरे और उससे गहरा छोड़े भी, बैलेंस बना लें। शून्य को मेंटेन रखना है हमें, नो प्रॉफिट नो लॉस। नेचर जितना तेरे से लिया है उससे बढ़कर या उसके बराबर मैंने लौटा भी देना है। कर भरते जाएं, छोड़ते जाएं और भावों में उतरते जाएं। बहुत ही आनंद की स्थिति बनती है जब इन भावों के साथ हम अभ्यास करते हैं। शून्य जब हमारा जीवन यहाँ प्रारंभ हुआ था तो शून्य की स्थिति थी। जब जीवन यात्रा शुरू की तो हम इस शून्य के आसपास ऊपर नीचे होते रहे, और अगर अंत समय में वापिस वो शून्य बन गया तो समझ लीजिए
मैं परमात्मा हो गया, क्योंकि परमात्मा अवस्था वही अवस्था होती है जहाँ ये फॉर्मूला शून्य होता है, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, बस शून्य शून्य शून्य। कुछ पल शांत बैठे और इस शून्य की अवस्था को एंजॉय करें। शांत, आंखें खोले अब। हाँ जी, वैसे तो हमारी वीडियो संडे टू संडे होती है, ये वाली वीडियो बीच में क्यों आई? ये इसलिए आई कि मुझे आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना था, एक कांटेक्ट बनाना था। जैसे शुरू में हमने भावों के साथ किया ना, इसी प्रकार मैंने आपको बोला था कि सारे लोग अब जो इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे एक कमेंट जरूर लिखें। वो कमेंट करने का मतलब क्या था? मुझे आपको अपने साथ कनेक्ट करना था, कमेंट के थ्रू कनेक्ट करना था। मुझे जानना था कि मैं जितने उत्साह से, जितने जोश से ये वीडियो बनाती हूँ, क्या वो उत्साह आप तक पहुँच रहा है? आपको भी, मेरे को अगर अच्छा लग रहा है, हो सकता है मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लग रहा हो, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा। मुझे ये भी जानना था कि जो आनंद मेरे को आ रहा है वो आनंद क्या आपको आ रहा है? तो जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े तो मुझे विश्वास हो गया कि जो मुझे आनंद आ रहा है वो आनंद आपको भी आ रहा है। इसका लाभ क्या हो गया? मुझे, मेरे भीतर उत्साह और भी बढ़ गया। इससे अब आगे आने वाली वीडियो और भी सुंदर बनेगी। और आपको लाभ क्या हो गया? आपको एक नई एक्स्ट्रा वीडियो मिल गई, आप पे भी एक नया जोश और नया उत्साह आ गया, आपस में हम दोनों का कनेक्शन हो गया। इसी तरह अगर उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये शून्य की स्थिति बनाकर रखें। हर समय जब भी जीवन में क्रोध आए तो वापस शून्य पर आ जाए। ज्यादा किसी पर प्यार उमड़े तब भी वापस शून्य पे आ जाए। ना ज्यादा गुस्सा करना है, ना ज्यादा प्यार करना है, ना किसी से ज्यादा नफरत करनी है, ना किसी के ज्यादा ऊपर चढ़ना है। हर चीज को बैलेंस बनाकर मध्य मार्ग शून्य पे चलते जाना है। ये शून्य एक ऐसा मार्ग है जो हमें परमात्मा तक पहुंचा देता है। तो आज से यही सोचे, मतलब इस शून्य को मेंटेन करने का एक और इजी तरीका बताते हैं। दिन भर हम बिजनेस करते हैं ना, रात को जब हम अपनी भैया खाते वगैरह सब कुछ देखते हैं ना, सब बैलेंस चेक करते हैं, वैसे ही अपने दिन भर का बैलेंस रात को बैठ के चेक कर लिया करो। आज मैंने इतना गुस्सा किया था, इतना ये किया, इतना ये किया, इतना ये किया, एंड में सारा टोटल किया, शून्य आ गया। जिस दिन लगे कि आज मैंने गुस्सा ज्यादा किया है तो घबराना ना, आज तो शून्य की स्थिति बिगड़ गई, ऐसा नहीं। बस एक बार नजर मार लेना। यकीन मानिए आपकी नजर जो पड़ेगी ना, अगले दिन का वो बिजनेस आपका परफेक्ट कर देगी। अगले दिन आपकी शून्य की अवस्था और भी सुंदर बना देगी। बस देखना है, कभी भी पश्चाताप नहीं करना कि मैंने तो आज बहुत गुस्सा कर लिया, आज तो मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया। कुछ नहीं, बस रात को बैठकर सारे दिन भर की दिनचर्या को देख लेना, फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है ये आप खुद ही मेरे को बताएंगे एक दिन। तो योग, अब हम योग करते हैं तो योग क्यों करते हैं इसको सुन ले एक बार, बड़ा अच्छा लगेगा और आपकी योग के भी प्रति श्रद्धा भी बनेगी। योग एक, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर लाइन। योग एक ऐसी सीढ़ी है जिसके केवल 7 स्टेप्स हैं और स्टेप्स भी इतने छोटे छोटे हैं कि बड़े आप सरलता से उन पर चढ़ सकते हैं। और जिस दिन आपने उन 7 स्टेप्स पे चढ़ गए, ऊपर जो एक भव्य भवन मिलना है ना, वो भवन है परमात्मा का। ये बहुत ही सरल और सुगम मार्ग है योग का, 7 स्टेप्स का। ये 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं, उनको कैसे चढ़ना है, वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। एक और बात, योग हमें अनुभव, ये बेसिक्स है आपके योग के, इन बातों को समझेंगे तो आपको आगे वाली वीडियोस में बहुत ही आनंद आने वाला है। योग हमें अनुभव सिखाता है, अनुभव ही योग है। अब देखिए, मैं कोई ज्यादा किताबें नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, भारतीय योग संस्थान की कुछ किताबें मेरे पास हैं योग की, बस उनको पढ़ लेती हूँ। अधिक मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है।
बातें जो आपके साथ शेयर होती हैं वो किताबों की पढ़ी नहीं होती, बस अनुभव ही आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ अनुभव आपसे मिलते हैं, कुछ अनुभव योग क्लास से मिल जाते हैं। उन अनुभवों को इकट्ठा करके ये वीडियो बन जाती है। तो आपकी चीज आपको ही लौटा देते हैं, अपने ऊपर कोई ऋण नहीं रखते। अपना खाता में वो जीरो वाला ही कर लेती हूँ। तो लास्ट में यही कहेंगे, सदा योग करते रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।